नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुमार व्रत, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुमार व्रत की परिभाषा। कुमार व्रत की जो परिभाषा है वो किसने दी है? आचार्य सुश्रुत ने दी है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले ही चैप्टर में 8 अंगों की परिभाषा बताई गई है। कुमार व्रत की परिभाषा में लिखा, कुमार व्रतम नाम कुमार भरणम, यानी जिसमें बालक के भरण पोषण, धात्री क्षीर दोष, धात्री में जो क्षीर दोष होती है उनकी चिकित्सा, संशोधन चिकित्सा, दुष्ट ग्रह स्तन, यानी दुष्ट स्तन ग्रह से जो रोग होते हैं, है ना, समुत्थित का मतलब निदान, यानी कारण जो है व्याधियों का, उनको दूर करने का उपाय जो है कुमार व्रत में बताया गया है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो कुमार का भरण है, और धात्री में जो क्षीर दोष हैं उनका संशोधन है, और दुष्ट स्तन ग्रह जो रोग हैं उनकी उन व्याधियों की समन चिकित्सा, उपशमन चिकित्सा बताई गई है। हारीत एक ऐसे आचार्य हैं जो ये कहते हैं कि बाल चिकित्सा में गर्भोक्रम विज्ञान, सूतिकोक्रम विज्ञान एवं बाल रोग का समावेश है। तो कुल मिला के जब हम सिलेबस का डिवीज़न करते हैं तो एक डिवीज़न कहलाता है पीडिया और एक डिवीज़न कहलाता है गायनी। तो एक प्रकार से जो बाल चिकित्सा है, यानी पीडिया में गायनी का समावेश किसने किया है, तो उसका आंसर बनेगा हारीत। हारीत ने जो है पीडिया में गायनी का भी समावेश कर रखा है। अब काश्यप में आते हैं तो काश्यप ने कहा है कि कुमार व्रत समस्त अंगों में सबसे आदि और प्रधान है, और उसका प्रधानता बताइए अग्निदेव के समान। तो 8 अंग होते हैं। चरक जो है काय चिकित्सा को प्रधान मानते हैं, सुश्रुत शल्य को मानते हैं, और काश्यप ने जो है वो कुमार व्रत को प्रधान माना है। कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्होंने ये समझाया है कि सभी देवता हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन विशेष रूप से अग्निदेव जो है परम पूजनीय होते हैं। तो वैसा उन्हें कुमार व्रत बताया 8 अंगों में। निरुक्ति चकपाणी ने दिया है। चकपाणी ने कहा है कुमारस भरणम अधिकृत कृत कुमार भृत्यम। तो निरुक्ति में जो परिभाषा का पहली चीज़ थी कुमार का भरण, उसको बनाकर ही निरुक्ति तय की गई है, जिसमें कुमार के भरण पोषण का अधिकार पूर्वक वर्णन किया जाता है, वह है कुमार व्रत। अब आते हैं कुमार व्रत के ऐतिहासिक में। इसकी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें से बालदंत लिखा है कल्याण वैद्य ने। तो याद रखने का तरीका है, जैसे कोई साधु महात्मा हमारे घर आता है तो वो कहता है बालक का कल्याण हो, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोष्टक में बालक का कल्याण हो। फिर कुमार तंत्र के रचयिता है यामिनी भूषण। तो हम कुमार तंत्र याद करने के लिए यामिनी भूषण का सरनेम बना देंगे, यामिनी भूषण कुमार। तो ये ऐसा याद करेंगे, यामिनी भूषण कुमार सरनेम होता है। फिर बाल और कुमार वो है जो है रावण ने लिखी है। तो रावण को 2 हिस्सों में बांटे। तो शाहरुख खान की एक मूवी है रॉ 1, है ना, रॉ 1, जो रावण, जो उनकी रोबोट 1 करके रावण जो मूवी आई थी, वो केवल बच्चों की थी, बड़ों के हिसाब से तो बहुत बकवास लगती है वो। बाल और कुमार लोगों के लिए थी। शाहरुख खान की पिक्चर रावण, ऐसा करके याद करना है। फिर आते हैं बाल ग्रह चिकित्सा में। तो ग्रह रोग जब होते थे, तो पुराने ज़माने में जब ग्रह रोग होते तो कौन सी चिकित्सा की जाती थी? देव व्यापासा चिकित्सा की जाती थी, है ना, देव व्यापासा चिकित्सा। तो देवताओं के देव व्यापासा चिकित्सा करना है तो जैन महात्मा, मुनि या देवेंद्र जैसे शब्द इसमें आते हैं। तो ग्रह चिकित्सा यानी देव व्यापासा चिकित्सा, तो उनके देवताओं के जो प्रतिरूप है जो है उनका उपासक हैं, उनके नाम जैसे इसमें शब्द आते हैं, जैन, मुनि, देवेंद्र। फिर एक और जो है इतिहास में प्रसिद्ध है रमानाथ द्विवेदी, जिनने स्वश्रुति लिखी है, अरिष्ट विज्ञान लिखी है। तो उनकी एक बुक है कुमार व्रत की, कुमार रत्न समुच्चय। तो ये समुच्चय कहते हैं बहुत सारे समूह को, ग्रुप को। तो बहुत सारी ग्रुप में किताबें लिख रखी हैं वो रमानाथ द्विवेदी ने। बहुत सारी समुच्चय जो है वो कहते हैं ग्रुप्स को। तो बहुत सारी बुक जो है इकट्ठी छपवा रखी किसने? रमानाथ द्विवेदी ने, है ना। उनकी बुक इतिहास में फेमस है, स्वश्रुति, अरिष्ट विज्ञान, ये सब एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आते हैं
कुमारव्रत संबंधी जो है इतिहास में प्रमुख तंत्र, तो योग सुधा निधि लिखा है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कुमार, यानी किसी के बच्चे हुए तो एक बच्ची का नाम उनने सुधा रखा, दूसरी बच्ची का नाम निधि रखा, तो सुधा निधि है ना, दोनों का योग कर दिया, दोनों ही बच्चे हैं अपने। तो कुमार व्रत संबंधी एक ग्रंथ का नाम है योग सुधा निधि। फिर कुमार तंत्र, हिरण तंत्र, पर्वत और बंधक तंत्र याद करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेंगे। कुमार ने हिरण को पर्वत पे बंदी बनाया, कुमार ने हिरण को पर्वत पे बंदी बनाया, ऐसे करके ये बुक्स याद हो जाएंगी। फिर आते हैं अष्टांग आयुर्वेद में कुमार व्रत का स्थान, तो काश्यप पहले स्थान पे रखते हैं, भागवत ने दूसरे नंबर पर रखा है, सुश्रुत ने 5वें नंबर पर रखा है। तो आप जब मेरा शरीर क्रिया विज्ञान का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बोला था कि भागवत का श्लोक याद करना है, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग सर्ग दष्टा जरा वैसे ही। तो भागवत में तो सेकंड नंबर पे आता ही है। सुश्रुत में अपन ने देखा था कि पहले सल आता है, सालक आता है, फिर काय चिकित्सा आता है, उसके बाद भूत विद्या और फिर कुमारव्रत। सुश्रुत में 5वें नंबर पे था और चरक में जो है 6वें नंबर पे आता है। अपन ने कहा था पंच महाभूत में आत्मा मिलेगी तो छठवां कुमार की उत्पत्ति होगी, तो ऐसा करके चरक में 6वें नंबर पे है कुमारव्रत। ठीक, इसके बाद में कुमारव्रत में किस किस एज के बच्चे आते हैं, तो वो जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वायु विभाजन। तो देखते हैं वायु विभाजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चरक में चलते हैं, तो चरक में बाल्यावस्था 30 वर्ष तक मानी है जन्म से लेके, मध्यम अवस्था जो है वो 60 तक मानी है, 30 से 60, और वृद्धावस्था मानी है 60 से 100। कुल मिला के चरक का सीधा सीधा है 30 60 100, 30 60 100, बाल्यावस्था 30, मध्यम अवस्था 60 और वृद्धावस्था 100। भाव प्रकाश में आते हैं, तो भाव प्रकाश ने कन्या और बालक दोनों के अलग अलग बताए हुए हैं। तो पहले बालिका के देखते हैं। बालिका में उन्होंने कहा है कि बाला जो है वो 16 वर्ष तक है ना, बाला मूवी का भी आ चुकी है आपको उसमें, है ना, 16 साल के ऊपर के लोगों को देखना चाहिए बाला मूवी। बाला कितना 16 है ना। और एक और बाला मूवी जो थी उसमें बाल झड़ते थे, तो 16 साल तक बाल अच्छे रहे, उसके बाद झड़ने लग गए। बालक बालिकाएं जो है वो 16 वर्ष तक ही बोला जाता बाला, है ना, जिससे बना है बालिका, वो 16 साल तक। तरुण एज यानी जो बालक से और थोड़ी सी एमेच्योरिटी वाली कंडीशन आ जाती, तो वो 16 से 32 वर्ष तक बाल जो है तरुणी, 16 से 32 तक तरुणी। प्रौढ़ावस्था यानी जब बच्चे वगैरह पैदा हो जाते हैं और जो है मेच्योरिटी टोटल आ जाती है, वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। वो जो है 32 से 50 वर्ष होती है। तो ये भी जो है गणित की जैसा है, ये 16 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, 16 का ट्रिपल करेंगे तो 48। तो ये 48 + 2, थोड़ा सा कोई जो है सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसको छोटी छूट दे देते हैं, तो 16, 32 और प्रोणा को 2 वर्ष की और छूट दे दी तो 48 के यहाँ कितना हो गया 50। प्रोणा को जो है 2 साल की छूट दे दी तो 48 के यहाँ कितना हो गया 50। ऐसा करके यहाँ रखना है। फिर बढ़ते हैं भाव प्रकाश में ही जो है बालक के लिए लिखे हुए हैं। बालक के लिए उन्होंने बताया कि कुमार कहते हैं 5 वर्ष तक। तो ये स्पेशल है क्योंकि अगर हम नीचे पढ़ेंगे यहाँ पर 5 वर्ष तक हो रहा है, और नीचे हम पढ़ते हैं कि काश्यप में, तो काश्यप में कितना होता है वो 16 वर्ष तक होता है कुमार। तो ये डिफरेंट है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। और फिर कुमार और किशोर 2 अलग सुविधाएं हैं, ठीक है। तो कुमार 5 वर्ष तक कहते हैं। पौगंड अवस्था जो है 5 से लेके 10 वर्ष तक बताइए, जो है ना, जिसमें वो विद्या अध्ययन चालू करता है, वो पौगंड अवस्था कहलाती थी। तो 5 से 10 वर्ष तक कभी भी चालू करवा सकते हैं। धर्म ग्रंथों में जब उस समय तो आश्रम होते थे, व्यक्ति आश्रम में जाके पढ़ता था, तो 16 वर्ष बताई गई है। लेकिन इनका कोई रेफरेंस नहीं है, तो बिना रेफरेंस के कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इसलिए आपसे 16 पौगंड पूछ लेगा तो 16 कभी सही आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि धर्मग्रंथ तो बहुत से हैं, कौन से धर्मग्रंथ की में रेफरेंस देंगे अपन। लेकिन भाव प्रकाश तो एक बुक है, तो उसमें तो मिल जाएगा कि पौगंड की एज कितना है 5 से 10। तो एग्जाम में अगर आ जाता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
पौगंड की जो एज है वो 5 से 10 ही आंसर सही होगा। फिर बढ़ते हैं अपन किशोर अवस्था में। तो यहाँ किशोर अवस्था जो है वो 16 अवस्था बताइए। तो कुमार और किशोर दोनों हो गए, किशोर कुमार है ना। तो कुमार जो है 5 वर्ष तक और किशोर जो है 16 वर्ष तक बताइए। सुश्रुत में आ जाते हैं। तो सुश्रुत में बाल्यावस्था, मध्यम, वृद्धावस्था 3 अवस्थाएं बताई हैं। बाल्यावस्था बताइए जन्म से लेकर 16 वर्ष तक। तो चरक में लंबी चलती थी 30 वर्ष तक। सुश्रुत बात के हैं 400 साल डिफरेंस है सुश्रुत और चरक में। तो यहाँ पर 16 वर्ष तक होगी। क्षीरप कहलाता है वो 1 वर्ष तक, है ना। केवल जैसे इन्फेंट बोलते हैं अपन कि केवल दूध पीता है, तो वो 1 वर्ष तक। क्षीरन्नाद जो है होती है वो 1 से 2 वर्ष तक। तो क्षीरन्नाद यानी जिसमें दूध भी पीता है अन्न भी खाने लगता है, वो टोडलर एज कहलाती है। तो टोडलर एज जो है मॉडर्न में 3 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन सुश्रुत संहिता में कितनी है, 1 से 2 वर्ष तक है। फिर आते हैं अन्नाद। अन्नाद जो है वो 3 से 16 वर्ष तक अन्न खाता व्यक्ति। दांतों की उत्पत्ति होने लगती है जो है, तो दांत आने लगते तो अन्न खाने लगता है 3 से 16 वर्ष तक। फिर आते हैं मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था वृद्धि अवस्था कहलाती है जो है 16 से 20। तो वृद्धि कैसे हो गई, बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता था, बड़ा होके कॉलेज पहुंच गया, तो अपन ने बोला कि बड़ा हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वृद्धि को रिलेट करेंगे स्कूल टू कॉलेज। स्कूल टू कॉलेज ये वृद्धि हुई, स्कूल से कॉलेज जाने लगे हैं 16 से 20 साल की एज। फिर और यौवन अवस्था मानी है 20 से 30। जब भी वैकेंसी निकलती तो 20 से 30 साल तक तो सभी वाले एलिजिबल रहते हैं, है ना। फिर संपूर्ण अवस्था 30 से 40। 30 से 40 जो है फिर कैटेगरी को या कोई विशेष नौकरी में है तो उनको 40 वर्ष तक छूट देते हैं नौकरी में जाने के लिए। सरकारें मानती कि 40 वर्ष तक संपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हैं उसके पास। फिर 40 के बाद में ओवर एज हो जाता है, हानि होने लगती है, फिर वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाता है 40 के बाद। तो 40 के बाद वाली एज है हानि अवस्था। तो मध्यम अवस्था में हमने पढ़ा कि वृद्धि अवस्था कहलाएगी 16 से 20 स्कूल टू कॉलेज। यौवन अवस्था कहलाती है 20 से 30, है ना। और संपूर्ण अवस्था 30 से 40। 40 साल तक सारे फॉर्म भर पाता है कोई भी एग्जाम के। हानि वह है 40 के बाद चालू हो जाती है। सरकार भी जानती है कि भाई मेमोरी का लॉस, मेधा का क्षय होने लगता है इस एज में, स्मृति मेधा का। तो 40 से 70 हानि अवस्था। वृद्धावस्था मानिए 70 से मृत्यु पर्यंत। तो ये वृद्धावस्था जो है ना वो चरक में चेंज हो गई। चरक में 60 से 100 थी, और सुश्रुत सर्जन है, सर्जरी से थोड़ी एज बढ़ी जाती है अगर अपन ध्यान रखें तो यहाँ पर सर्जरी के कारण एज बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 70 वर्ष हो गई है 60 की जगह। ये ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद बढ़ते हैं कास्यम में। तो कास्यम में जो है गर्भ अवस्था को भी काउंट किया है ना। जैसे नेटल प्री नेटल पेज अपन पढ़ते हैं तो गर्भावस्था को भी काउंट किया हुआ है ना। तो गर्भावस्था को काउंट किया है, तो यहाँ पर गर्भावस्था मानी है जन्म तक। बाल्यावस्था मानी है 1 वर्ष तक। तो सबसे छोटी बाल्यावस्था जो है इन्हीं की है, सबसे छोटी। इससे पहले अपन ने चरक में सबसे बड़ी पढ़ी है 30 साल तक, सुश्रुत में पढ़ी 16 साल तक, और सबसे कम जो है वो 1 वर्ष तक मानी है काश्यप ने। कुमार अवस्था मानी है। कुमार यानी जो है अंग जो है कोमल होते हैं, हाइट बढ़ती रहती है, बच्चा मेच्योर होता जाता है, तो कुमार अवस्था 2 से 16। यौवन अवस्था जो है मीडियम ले ली, 16 से लेके कितना 34 साल तक। कई एग्जाम फॉर्म निकलते वो 35 के ऊपर ओवर एज हो जाते हैं। काश्यप वैसे भी थोड़े बात के हैं, तो यहाँ यौवन अवस्था कितनी मानता है, 16 से 34। मध्यम अवस्था जो है 34 से 70 हो जाएगी, और वृद्धावस्था कहलाएगी जो है मृत्यु पर्यंत। तो ये तो सुश्रुत और काश्यप में एक जैसा बताया है। ये देखिए जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ बताई गई है, तो दोनों में सेम बताया। फिर आते हैं बच्चा जब पैदा हो जाता है तो जन्म के पश्चात जीवन की अवस्था में सबसे पहली और सबसे छोटी अवस्था जात माता कहलाती है। इसके 2 भाग होते हैं, सद्योजात और नवजात। तो जैसे मॉडर्न में पढ़ते हैं अपन अर्ली न्यूनेट्स और लेट न्यूनेट्स, तो वैसे सद्योजात होता है और नवजात होता है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है सबसे पहले उसको नाभि नाल काटी जाती है, तो नाभि नाल काटने तक उसको सबसे जल्दी पहले काम करना है जल्दी, तो वो नाभि नाल काटने तक सद्योजात कहलाता है। और नवजात फिर अपन को सबको पता चल जाता है कि बच्चा पैदा हो गया, नाभि नाल कटने के बाद हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है,
तो नव जीवन आ चुका है। नवजात जो है वो नाभि नाल कटने से 2 से 4 सप्ताह में सारे मोहल्ले पड़ोस को पता चल जाता है कि नया जीवन इनके घर में किसी बच्चे ने पैदा हो गया है, नया जीवन आ गया है, नवजीवन 2 से 4 सप्ताह तक। इसके बाद में बढ़ते हैं नवजात शिशु परिचर्या। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में नवजात शिशु परिचर्या से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले देखें कि नवजात शिशु परिचर्या में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चरक बताते हैं प्राण प्रत्यागमन, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो गर्भाशय में से निकल के योनि पथ को दूर करके बाहर आता है, तो एक नया जीवन उसको मिलता है। वो नया जीवन के समय जो चीज़ें की जाती हैं वो प्राण प्रत्यागमन में आती हैं। उसके बाद में बच्चा बाहर आता है, उसका स्नान कराते हैं, उसके मुख में कुछ भी अगर इम्यूनिटी फ्लूइड वगैरह है उसको बाहर निकालते हैं। अगर उसने अंदर शक कर लिया तो उसको बमन करा देते हैं। बच्चे की नाल काटी जाती है, नाल काटने के बाद में इन्फेक्शन नहीं हो, है ना, जात कर्म किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है रक्षा कर्म। रक्षा कर्म स्पेशली जो है वो चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो प्राण प्रत्यागमन और रक्षा कर्म 2 शब्द सबसे पहले चरक संहिता में आए हुए हैं। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में उल्वा परिमार्जन बताया, यानी जो जरायु जो होता है उसको बाहर हटाते हैं। मुख विशोधन करते हैं, पिचू रखने के लिए बोला है, नाल छेदन करने के लिए जातकम स्नान बताया है। बागमठ में आया तो उल्वा परिमार्जन बताया है, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन बताया है, स्नान बताया हुआ है, पिचू धारण बताया हुआ है। स्वर्ण प्राशन इम्पोर्टेंट, सबसे पहले स्वर्ण प्राशन जो है किसने बताया है, बागमठ ने बताया है। तो ये स्पेशल टर्म है। प्राण प्रत्यागमन सबसे पहले चरक में आया हुआ है, रक्षाकर्म चरक में आया हुआ है। सुश्रुत में सबसे पहले जो है उल्वा परिमार्जन बताते हैं, और बागवट ने स्पेशल चीज़ बताई है स्वर्ण प्राशन। अब एक एक टॉपिक से अपन इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उल्वा परिमार्जन। तो उल्वा परिमार्जन सुश्रुत और बागवट ने बताया, चरक ने बताया नहीं है। इसमें जरायु जो होती है उसको उल्वा कहते हैं, उसको हटाते हैं बच्चे को पैदा होते ही। तो ये पहला कर्म होता है उल्वा परिमार्जन। फिर आप प्राण प्रत्यागमन जो है उसमें लिखा हुआ है चरक ने, तस्यतु खल अपराया, दोनों जोड़ा हुए, खल अपराया प्रत्नार्थे कर्मणि क्रियमाणे जात मात्रस्य कुमारस्य कार्यतानि कर्मणि भवंती तद्यथा। के बाद में क्या काम करना चाहिए, तो जात मात्रस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जात मात्रस्य कुमार, तो चरक संहिता में जो प्राण प्रत्यागमन है या चरक संहिता में ही जो बालक पैदा होता है उसके लिए क्या शब्द यूज किया है, सबसे पहले तो जात मात्र शब्द यूज किया है। बालक पैदा हुआ है तो मॉडर्न में जैसे हम अवकार स्कोरिंग करते हैं, बच्चे की हार्ट रेट देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, स्किन देखते हैं, मसल टोन देखते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में प्राण प्रत्यागमन बताया गया है कि उसकी इंद्रियों की परीक्षा की जाती है कि बच्चा की इंद्रियां सब काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो श्रवण इंद्रिय की परीक्षा के लिए कहा है सबसे पहले अस्मनो संगठन कर्णमूल्यो, यानी 2 पत्थर लेके बालक के कान के पास जाके बजाने चाहिए। तो ये बालक के पास कान के पास पत्थर बजाने से पता चल जाएगा कि बालक को सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है। तो ये हो गई उसकी श्रवण इंद्रिय यानी कान की परीक्षा। दूसरा है शीतोदगेन उष्णोदगेन व मुखा परिसे, यानी गर्मी का टाइम चल रहा है तो शीत पानी ले लो, और जो है ठंड का टाइम चल रहा तो थोड़ा उष्ण पानी ले लो। मुख परिसेक यानी मुंह पे छींटे मारो उससे। तो ये मुंह पे छींटे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा उसको जो उसका गर्म पानी होगा या ठंडा पानी होगा तो सेंसेशन जो है वो फील होगा। तो ये किसकी परीक्षा है, बच्चे की स्पर्श इंद्रिय की परीक्षा है कि बच्चे की सेंसेशन यानी स्पर्श इंद्रिय काम कर रही है कि नहीं कर रही है देखने के लिए ठंडे या गर्म जो है पानी के छींटे बालक के मुख पर डालते हैं। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है, तथा सा क्लेश विहितान प्राणान पुनः लाभित, मतलब उसमें अपन को एक्टिविटी से फील हो जाता है कि हाँ ये लाइव है बच्चा, है ना। उसके बाद लिखा है कृष्ण कपालिका शूर्पेण चैनम निमोदीन चेष्टा स्यात यावत प्राणानाम प्रत्यागमन, काले सूपे से बालक को जो है हवा देने के लिए बोला। तो ये जो काला सूपा है, ये काला कलर जो है नेत्रों को छुपता है, व्यक्ति ज़्यादा देर तक देखता नहीं है, नजरें हटा लेता है। तो काला कलर के सूपे से जो पंखे से जो हवा करेंगे उसको, चूंकि उसमें हवा में मोशन होगा तो बच्चे की नज़र जाएगी तो वो देखेगा काला कलर है। तो वैसे बच्चे एकटक देखते रहते हैं, लेकिन काला कलर होने से वो अपनी नेत्र इंद्रियों को
जो है इधर उधर घुमाएगा। इससे पता चल जाएगा कि बच्चे की जो है नेत्र आंखें सही हैं। ये नेत्र इंद्रिय की परीक्षा है। फिर आए इसके बाद में बची कौन सी इंद्रिय है, रस इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय है। तो बच्चा पैदे ही तुरंत कुछ भी खिलाने को तो मना करते हैं। पहले तो उसके मुख में अगर इम्यूनिटी फ्लूइड है तो वही दूर करना है। तो कुल मिला के पंच इंद्रिय जो होती हैं उनमें से कितनी इंद्रियों की परीक्षा जो है प्राण प्रत्यागमन में बताई गई है, तो उसका आंसर है 3। पुराना NIE का क्वेश्चन है 2006 का, प्राण प्रत्यागमन में कितनी इंद्रियों की परीक्षा बताई है, तो 3 इंद्रियों की परीक्षा बताई। फिर बढ़ते हैं दूसरे आचार्य के अनुसार, भागवत के अनुसार। तो भागवत ने लिखा है अस्मनो वादनम चास्य कर्ण मूले समाचरे, यानी बालक के पास कान के पास में पत्थर बचाना चाहिए, तथा अथस्य दक्षिण कर्णे मंत्रोच्चरित, और बालक के दक्षिण कान में मंत्रोच्चारण करना चाहिए। तो कौन से कान में किया है? दक्षिण यानी राइट, है ना। बाएं को अपन लेफ्ट कहते हैं और दक्षिण यानी राइट कहते हैं। तो राइट बात जाके भागवत ने कान में बोली बच्चे की कि बेटा कोई और सब्जेक्ट चुन लेना, हम तो आयुर्वेद में आ गए, आप मत आना, है ना। दादाजी के चक्कर में याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो दक्षिण कान में भागवत मंत्र बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ PSC का क्वेश्चन है, 2008 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ PSC में 2008 के पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके बाद में बालक को स्नान कराते हैं, तथा प्रत्यागत प्राण, मतलब प्राण आ गए हैं प्रत्यागमन के बाद, प्रकृति भूत अभिसमीक्ष स्नानोदक गणा। इसके बाद में प्रकृति की समीक्षा करके जो है प्रकृति अभिसमीक्ष ध्यान रखना है, उसकी जो है प्रकृति की परीक्षा करके स्नान कराते हैं। तो चारक ने तो देख लो बाधक पित्तज का कौन सी प्रकृति लग रही है, वो जो सूट होगा उसका यूज कर लो। भागवत जो है वो 4 विधियां बताई हैं। तो भागवत नाभिनाल भी 4 अंगुल पे काटने को बोलते हैं, बाकी तो 8 अंगुल पे काटते हैं। तो 4 विधियां हैं, 4 अंगुल नाभिनाल और 4 विधियां इनने बताई। इन 4 विधियों में है, एक है छीरी वृक्ष कषाय का प्रयोग करना चाहिए। तो पंच बलकल होते हैं, वो सभी छीरी वृक्ष होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। सर्वगंधोदक, यानी जैसे अपन गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में डाल देते हैं तो गंध वगैरह आ जाती है, ऐसा कोई पानी है तो उसमें कर सकते हैं। पानी को और शुद्ध करने के लिए रौप्य हेम प्रतप्त जल, यानी सोना चांदी जला के मतलब गर्म करके उससे पानी को गर्म कर लो, ठीक है। या फिर कोष्ण यानी कुनकुना पानी, जो कि सबसे सूटेबल है, सबसे अच्छा है, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक। तो 4 विधियों में एक छीरी है, एक सर्वगंध है, एक रौप हेम प्रतप्त है और एक कोष्ण है। ऐसा करके ये चारों विधियां एग्जाम में आती हैं। सुश्रुत ने 5 विधियां बताई हैं। सुश्रुत जो है वो पूरे शरीर को पंचमहाभूतिक बताते हैं। तो सुश्रुत में 5 बताई हैं, ध्यान रखना है। पंचमहाभूत की कल्पना भी सुश्रुत की देन है, अच्छे से डिटेल बताई है सुश्रुत ने पंचमहाभूत की। तो ये 4 के अलावा एक और बताया इन्हें, कपित पत स्वरस, यानी एक हर्बल और मतलब जो अपन स्वरस कषाय कल्पना की बात करते हैं तो वो और लेके आ गए इसमें, है ना। तो हर्बल कषाय कल्पना लेके आया, कपित पत कषाय, क्योंकि यहाँ पर जो छीरी था वो सबसे गुरु कल्पना होती है, तो एक थोड़ा सा गुरु कल्पना की जगह उनने थोड़ा सा लाइट कल्पना में आ गया, कपित पत कषाय का बताया है। तो सुश्रुत ने एक के फैक्टर जो होता है वो बहुत चलता है पिक्चरों में, कोई अपनी पिक्चरों के नाम के से रखता है, सिंगर में भी के आपने सुना होगा। तो सुश्रुत ने जो है वो के फैक्टर आजमाया है स्नान में, है ना। कौन सा फैक्टर? के फैक्टर, ऐसा याद रखना है। इसके बाद में जब स्नान करके अपन बाहर आते हैं तो हमेशा तेल लगाते हैं। तो तेल बताया है कि बालक को बला तेल से अभियंग करना चाहिए। किससे? बला तेल से अभियंग के लिए तेल जो है वो बला तेल बताया सुश्रुत भागवत दोनों ने। फिर आते हैं मुख विशोधन में। तो मुख विशोधन में चरक ने कहा है, अथस्य ताल्वोष्ट कंठ जीवा प्रमार्जनम आर्भित्या त अंगुलिया सुपरि लिखित नखिया सुभिक्षलितो प्रधान कार्पस्य विचुमत्या, यानी कि जो मुख विशोधन में क्रम है वो सबसे पहले तालु को करने के लिए बोला है, तालु के बाद में ओंठ करने के लिए बोला है, फिर जीवा। तो ताक जीवा ताक जीवा ताक जीवा ऐसे करके याद रखना है। ये TAK हो जाएगा ताक और ये हो जाएगा जीवा, ताक जीवा ताक जीवा ताक जीवा
ऐसा करके याद करना है। जैसे अपन ताक झाक करते हैं, ताक झाक ताक झाक, तो यहाँ ताक झाक नहीं, ताक जीवा है, ताक झाक ना होके ताक जीवा, ऐसे करके याद करना है। एग्जाम में आया हुआ है, 2005 का पुराना क्वेश्चन है NIE का, फिर रिपीट होता रहा है कई बार। तालु ओष्ठ कंठ जीवा प्रमार्जना। सुश्रुत ने जो है इसकी जगह जो है मुख विशोधन बताया, क्रम नहीं बताया कोई, सैंधव सर्पी से बताया कि मुख विशोधन करा देना चाहिए। सुश्रुत सर्जन है, थोड़ा सर्जरी में एडवांस बनते हैं, जल्दी काम करते हैं। फिर बढ़ते हैं अपन गर्भोदक वमन में। अगर बच्चे ने जो है जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, जिसकी थैली में जो बच्चा तैरता रहता है माता के गर्भ के अंदर, कहीं गलती से उसको सक कर लिया, तो फिर अपन को उसका गर्भोदक वमन कराना पड़ेगा। तो वमन कराने के लिए उन्हें लिखा ततो तस्यांतरम सर्पो सैंधवो अपीतेन सर्पिसाम कार प्रचर्दनम, यानी कि बाद में, इसके बाद में मुख विशोधन के बाद में क्या कराते हैं, गर्भोदक वमन, और कैसे कराते हैं, सैंधव सर्पी से। तो चरक में सैंधव सर्पी है और बागवट में सैंधव सर्पी के बाफो बागवट बाफो बचा, बाफो बागवट बाफो बचा, जो सैंधव सर्पी के अलावा बचा और बागवट ने बताया। फिर आते हैं नाभिनाल छेदन में। तो नाभि बंधनात् प्रवत्याष्ट अंगुलम अभिगान कृत्वा छेदना वक्कास दो अनंतरयो शनि घृत्वा तीक्ष्णेन रौक रजत ऐस छेदानाम अन्नतमेन अर्धधारेण। तो कुल मिला के 8 अंगुल अभिज्ञानम, यानी कितने अंगुल पे जो है छेदन करना है, 8 अंगुल पे करना है। उसके बाद में कैसे बनी हुई उससे करना है, तो जो सोना चांदी इनसे बने, लोहे से बनी हुई जो है अर्धधार शस्त्र है, उससे करना चाहिए। तो नाभिनाल छेदन कितने अंगुल पे बताया, 8 अंगुल पे। कौन से शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, अर्धधार। कौन सी धातु के बना होना चाहिए नाभिनाल छेदन वाला यंत्र, तो रॉक के रजत, जो सोना चांदी है और लोहा है, उनसे बना होना चाहिए। बागवट ने अभी बोला था कि वो इतना क्यों वेस्टेज कर रहे हैं अपन, 8 अंगुल, अगर ज़्यादा अंगुल पे काटेंगे तो वो नाभिनाल वो भूमि से रब करेगी, इन्फेक्शन होगा। तो अष्टांग हृदय जो ने ज़्यादा ख्याल रखा, कितना अंगुल बताया, केवल 4 अंगुल। तो चरक सुश्रुत जो 8 अंगों वाले हैं, मैंने उनने 8 अंगुल बताया, और अष्टांग हृदय जो बाद में आते हैं उनने थोड़ा सा वैज्ञानिक दिमाग लगाया कि जितना अपन नाभिनाल बड़ी रखेंगे उतना ही वो नीचे लटकेगी, जमीन से टच हो सकती है, तो उससे इन्फेक्शन कैरी करेगा। तो उनने कितना बताया, केवल 4 अंगुल। फिर आते हैं चरकोक्त असम्यक नाभिनाल छेदन जन विकार, वो 4 बताए हैं। असम्यक कल्पने ही आयाम व्यायाम। तो ये आयाम व्यायाम कोई रोग नहीं होते हैं कि नाभि थोड़ी फैल गई, चौड़ी हो गई, ये कोई विकार में नहीं आते, तो इनको नहीं गिनेंगे। वैसे भी इसमें एक संख्यावाची क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि श्लोक में कभी षड नाभिनाल दोषा या चतुर्थ नाभिनाल दोषा नहीं आता है। तो कौन सा नाभिनाल दोष में शामिल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले देखें उत्तुंडिता। उत्तुंडिता मोटी बाहर को निकली हुई जो होती है वो उत्तुंडिला कहलाती है। तो उत का मतलब होता है उठना, उठेगी कोई चीज़ तो कहाँ निकलेगी, बाहर को निकलेगी भाई, उठेगी तो बाहर ही निकलेगी। तो उत्तुंडिका उठने पर बाहर को निकल आती है। पिंडलिका जैसा उसका नाम है, पिंड के आकार की गोल होती है, कठिन होती है, पिंड में पिंडाकार का। बिनामिका किनारों से ऊंची, सोतयुक्त तो मध्य में दबी रहती है। तो बिनामिका जब लिखते हैं तो बी ऐसा आता है ये, और फिर मी ये ऐसा आता है, तो ये बीच में क्या हो गया, दब गया ना। तो बिनामिका जो है किनारों पे उठी हुई और बीच में दबी हुई रहती है, मध्य में दबी हुई रहती है, किनारों में ऊंची होती है, जैसा उसका नाम है वी, और ये मी। तो ये किनारों पे उठे हुए हैं और ना बीच में दबा हुआ है, ऐसा याद रखना है। फिर आते हैं बीजअंबिका। बीजअंबिका जो है वो नाभि का बार बार घटना बढ़ना क्या कहलाता है, बीजअंबिका कहलाता है। तो जब हम जम्भाई लेते हैं, तो हमारा मुंह खुलता है, फिर बंद हो जाता है ना। तो इसमें बार बार घटने वाली बढ़ने वाली होती है, और इसी को अपन अम्लाइकल हर्निया से कंपेयर करते हैं। ये जरूर यहाँ पर लिख लेना कि इसकी तुलना किससे करते हैं, अम्लाइकल हर्निया से करते हैं। फिर आते हैं अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने 2 बताए हैं। असम्यक कल्पना नाभे स्याद नाभो बीजअंबिका, यानी उन्हें केवल 2 ही बताए हैं, बीनामिका और बीजअंबिका। तो बागवट ने 2 ही बा से चालू होने वाले बताए हैं, बीनामिका बीजअंबिका।
तो ये ध्यान रखना, अष्टांग संग्रहकार जो है वो वृद्ध बागवट कहलाते हैं। तो अष्टांग संग्रहकार जो वृद्ध बागवट है उनमें बा से चालू होने वाले केवल दो बताए, वीनामिका और बीजम्बिका, बस। बाकी उत्पिंडलिका और पिंडलिका नहीं बताए। और वैसे भी सोचें अगर अपन कि अष्टांग संग्रह यानी वृद्ध बागवट, जो व्यक्ति जितना पुराना होता जाता है उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है डिलीवरी का कि उससे गलतियाँ कम होती हैं। तो यहाँ गलतियाँ कम हुई हैं, केवल दो ही बताए हैं। फिर आओ, कोई ना कोई गलती तो हो ही जाएगा, पुराने ज़माने में कोई ब्लेड तो थी नहीं कि उससे एकदम जो है अच्छे से हो जाए, है ना। तो चिकित्सा में बताया कि वात पित्त सामक, वात के बिना रुजानी होती, पित्त के बिना पाक नहीं होता। तो काटने के बाद में दो ही प्रॉब्लम आने वाली है, वात की रुजा और पित्त का पाक। तो वात पित्त सामक जो है अभ्यंग परिसेक करें, वात पित्त सामक घृतों से चिकित्सा करें। बच्चे कुछ चटा नहीं सकते हैं, लोकल में क्या लगाएं, तो लोकल में घृत ही लग सकता है ना। लोकल जो लांबी होगी उसमें, जैसे आजकल न्यूमाइसिन पाउडर है उसका यूज करते हैं, वो पुराने ज़माने में घृत का यूज करते थे। भस्म में अजामल भस्म, एक प्रकार से जो मसी होती है अजामल भस्म यानी मसी, उसका यूज करते हैं। फिर आओ नाभि पाक में लोद्र, मधुक, प्रियंगु, सुरदारू, हरिद्रा, सिद्धेन तेल का अभ्यंग करें। देखिए लोगों, लोद जो होता है ना वो रक्त स्तंभक होता है, तो ब्लीडिंग रोकना है। मुलेठी जो है वो रोपक होती है, रंजक होती है ना, संधानी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है वहाँ जो है मुलेठी में। फिर आओ पुरंग, पियंगु और सुरदारू, सुरदारू जो है प्रियंगु, सुरदा, ये सब एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। इनसे सिद्ध तेल का प्रयोग करना है। एग्जाम में आपको याद नहीं होता तो मेरा नाम लेना है ना, लोधी मेरे प्रिय सर हैं, लोधी मेरे प्रिय सर हैं, तो आपका ये पूरा आपका तेल इसमें से कंटेंट बन जाएंगे, लोधी मेरे प्रिय सर हैं, यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप बागवट ने इस तेल को एक नाम ही दिया, उनने कूट शब्द पहले यूज कर लिया, तो कुष्ठ तेल। तो नाभि बाग में कुष्ठ तेल किसकी देन है, तो बागवट की देन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नाभि बाग में कुष्ठ तेल किसने बताया, तो बागवट ने बताया है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं जात कर्म में। तो सद्योजात बालक के बाहर आने के समय से लेकर उसके नाभिनाल कर्तन के समय को जात कर्म कहते हैं। तदो अनंतन जात कर्म कुमारस्य कार्यम तथा मधु सर्पी भी मंत्रो मिंदते यथा नाम्या प्रथम प्रसितम दद्यात। यानी जात काम में जो है वो सेंधव सर्पी बमन में चालू हुआ था, जात काम में क्या का यूज होता है, मधु सर्पी का। ठीक, इसके बाद में जात कर्म के बाद चरक कहते हैं स्तनमतो ऊर्धम तेने विधि नाम दक्षिण पातु, दक्षिण पातु यानी दक्षिण स्तन पीने को बालक को पहले देना चाहिए। दक्षिण यानी राइट ही होगा, तो राइट काम ही करना है, दक्षिण वाला देना है अपन को। इसके अलावा बालक के सिर के पास में एक घड़े में जल भर के ऊपर रख देना, ऐसा लिखा हुआ है। तो जात कर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो शास्त्रों कुल परंपरा के अनुसार मंत्रों से अभिमंत्रित मधु सर्पी बालक को चटाने को देते हैं। यानी बालक जो है वो पहली चीज़ जिसका सेवन करता है वो है मधु और सर्पी। मंत्र पाठ के पश्चात पहले दाहिना स्तन पीने के लिए देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम दिन स्तनपान किसने बताया, तो प्रथम दिन स्तनपान चरक ने बताया। सुश्रुत और बागवट जो है व्यवहारिक हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज होने में टाइम लगता है, इसलिए माता को 2-3 दिन तक जो है वो लैक्टेशन नहीं करा पाती माँ, तो व्यवहारिक वही है। लेकिन चरक ने ये लिखा हुआ है कि अगर स्तनपान जो है देने में सक्षमता आ रही है तो पहले दिन ही करा देना चाहिए। सुश्रुत ने कहा है शीतल जल से बालक को आश्वासित करके जात कर्म करें। शीतल जल से आश्वासित मतलब बच्चा भी होश में रहे, कोई चीज़ है ना सुप्त अवस्था में ना रहे, इसलिए आश्वासित करके करने के लिए लिखा है सुश्रुत ने। प्रजापति विधि से जात कर्म किसने बताया, तो बागवट ने। मतलब प्रजा में जो चलन है, किसी घर में जो है नैंग में कोई बहन कुछ देती है, जीजा जी कुछ देते हैं, फूफा जी कुछ देते हैं, तो जो भी चलता हो उस विधि का पालन करके प्रजापति विधि से जात कर्म किसने बताया, बागवट ने। तो ये ध्यान रखना, दक्ष प्रजापति का तो मालूम है आपको, दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रजापति विधि से जात कर्म बागवट ने बताया। इसके बाद बढ़ते हैं पिचु धारण में। तो पिचु धारण में कहा है प्रथम परमार्जिता तस्य सिरस तालु कार्पस पिचू न सचने। तो सिरस तालु जो होता है उस पर कपास का पिचू रखने के लिए बोला है। तो बच्चे के सिर में फंडा नेल होते हैं, पहले 6 सूचर होते हैं और धीरे धीरे वो सूचर्स भरते हैं, 1.5 से 2 साल में सभी भर जाते हैं। तो जो इंटीरियर फंडा नेल होता है वो सबसे बाद में भरता है, वो इंटीरियर फंडा नेल को ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं।
तो उस पर घृत संधानी होता है ताकि वो जुड़ जाए, वो जल्दी हील हो जाए, भर जाए। उसके लिए सुश्रुत और बागवट ने जो है सिर में पिचू रखने के लिए बोला है। सुश्रुत ने भी बोला है और बागवट ने भी बोला है, पिचू रखने के लिए बोला है। फिर आते हैं स्वर्ण प्राशन में। तो स्वर्ण प्राशन में लिखा है मधु सर्पी से मिश्रित थोड़ा स्वर्ण अनामिका से बालक को चटाना चाहिए। तो सुश्रुत ने भी स्वर्ण बताया हुआ है। बागवट ने तो सीधा सीधा स्वर्ण प्राशन शब्द ही लिखा हुआ था। तो इसमें स्वर्ण बचा ब्राह्मी मरीच व हरण का सूक्ष्म चूर्ण करके मधु सर्पी से चटाने के लिए बागवट ने बताया है। तो यहाँ रखने का तरीका हो गया, स्वर्ण तो अपन जानते ही हैं, बचा के लिए बोलेंगे विष्णु, ब्रह्मा ब्राह्मी और महेश। तो स्वर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश है, स्वर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा करके याद करना है। और अनुपान वही चलेगा, मधु सर्पी के साथ में देंगे। जैसे सुश्रुत ने भी यहाँ पर मधु सर्पी बताया था, वैसे यहाँ पर मधु सर्पी के साथ ही देना है। कुल मिला के चरक केवल मधु सर्पी बता रहे हैं और सुश्रुत जो है मधु सर्पी के साथ स्वर्ण पे आ गए, और बागवट मधु सर्पी के साथ स्वर्ण के अलावा वेद औषधियाँ होती हैं, बचा ब्राह्मी और हरण, ये भी बता रहे हैं। फिर आओ रक्षा कर्म। तो सटी की पूजा होती है कई घर में, रक्षा कर्म करने के लिए बोला है 6 दिन तक। आदानी खदिर पीलू परिसक बदर इन वृक्ष की शाखाओं को सूत्रकार के चारों ओर लटका दें, ताकि पुराने ज़माने में जब कोई से यहाँ बच्चा होता था तो बधाई देने कोई मिलने आएगा, तो प्रसूता कौन से कमरे में वो स्पेसिफाई हो जाए कि इस कमरे में नहीं जाना है ना। क्योंकि किसी को कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन बच्चे को जा सकता है। तो भी लोग मानते हैं नहीं है जाने से, तो रोकने के लिए उन्होंने कहा है सूत्रकार के चारों ओर एवं आंगन में पीली सरसों अतिश चावल के दानों को बिखेर देने। कुल मिला के हम जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति सीधा सीधा ना जाए, है ना। तो ना जाए तो अगर अन्न पे पैर कोई नहीं रखता है अपने सामने, तो अन्न अगर बिखरा होगा तो दूर से बधाई दे देगा कि आपको नए बालक होने की बहुत बहुत बधाई। और वो व्यक्ति जो आज की कोरोना में अपन ने देखा सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन हो जाएगा। इसके बाद भी कोई नहीं मान रहा है, बिल्कुल सगा संबंधी है, तो फिर उनने उसको रोकने के लिए द्वार में मूसल रख दी। तो एक कहावत है कि औरतें ताना मारने के लिए बोलती हैं हमें आपसे मूसल नहीं बदलवानी है। यानी कि जब घर में किसी लड़के की शादी होती है तो उसकी बारात जब घर से बाहर जाती है तो घर के द्वार पे ऊपर चद्दर डाल के नीचे गेट से जो है चद्दर और गेट के बीच में दूल्हा खड़ा रहता है बीच में, और एक्सचेंज होता है मूसल का। तो वो बहुत सगे संबंधी करते हैं, जो आपकी बुआ होती है लड़की की, या लड़की की मौसी होती है, जो उसकी दीदी होती है। तो ये ताना मारना कि मूसल बदलवाना है क्या, तो इसका मतलब आप हमारे खास रिश्तेदार नहीं हो। यानी मूसल वही हटा सकता है जो खास रिश्तेदार है, मतलब बिल्कुल क्लोज है। तो बाकी सब लोग जो क्लोज रिश्तेदार नहीं है वो ये मूसल लगी रहेगी तो अंदर नहीं जा पाएंगे। पूरे सिनेरियो का एक ही अर्थ है, हमें बच्चे को दूसरों से मिलने से बचाना है। क्योंकि शुरू में बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है जिसमें उसका लिवर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और लिवर ही आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। अगर लिवर जो है उसमें कोई इन्फेक्शन पहुंच गया तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बच्चे को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये सारे तरीके अपनाए गए हैं कि भैया पता चल रहा है इस कमरे में है तो सूतिका के चारों ओर जो है आदानी खदेर पीलू परिसक इनकी वृक्ष की शाखाएं लटका दी, सरसों के दाने बिखेर दिए ताकि व्यक्ति दूर से ही बधाई दे के चला जाए, और अल्टीमेटली कमरे में कोई ना घुसे इसलिए मूसल रखी हुई है। ये रक्षा कर्म बताया है, व्यवहारिक है बहुत। कितने दिन तक रक्षा करना चाहिए, तो 6 दिन, है ना। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस भी होता है तो वो 7 दिन तक हाईएस्ट जाता है, उसके बाद घटने लगता है, फिर लीवर काम करने लगता है। फिर आते हैं बच्चों के नामकरण में। तो चरक सुश्रुत ने 10वें दिन बताया है, 10वें दिन बच्चे का नामकरण कर लें। बागवट ने 10वें से 12वें दिन बताया, 2 दिन और बढ़ा दिए। बागवट वैसी संख्या में 2 हैं तो 2 दिन और बढ़ गए। बच्चे का पिता बच्चे के 2 नाम रखे, एक नक्षत्र के नाम पे, देवता के समान अर्थ वाला नाम रख सकता है, राम है, महादेव है, ऐसा 2 अक्षर का 4 अक्षर का रख सकता है। अभिप्रायक नाम होता है जो घर में बोला जाता है, जैसे गोलू, चिंटू, रिंकू, पिंटू, बेबो, लोलो, इस टाइप का अभिप्रायक नाम होता है। जो माता पिता को पुकारने वाला नाम जो होता है वो अभिप्रायक नाम कहलाता है। नामकरणी
कुमार परिच्छेद उपक्रमक आयुष्य प्रमाण ज्ञान है। तो जो ये उदयपुर पीजी का क्वेश्चन है 2007 का कि नामकरण के जो आयुष्य प्रमाण ज्ञान कब किया जाता है। तो आयुष्य प्रमाण का ज्ञान जो है वो बच्चे का नामकरण यानी कुंडली जब बन जाती है तब उसमें देख के पंडित जी बताते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसी इसका जीवन है और इसके जीवन में ये ग्रह हैं ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये बताते हैं। फिर चरक संहिता में बताया कि अगर बालक की त्वचा स्थिर है, बहाल है, तो वो दीर्घायु होता है। स्किन में कोई जो है प्रॉब्लम है तो फिर बच्चा ज़्यादा दिन जो है कैरी नहीं कर पाएगा। तो स्थिर कैसे होना चाहिए, स्थिर और बहल होना चाहिए, ऐसा दीर्घायु का चिन्ह है, जो कि एनआईए में एग्जैक्ट क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। फिर चरक ने कुमार शब्द जो है नवजात शिशु के लिए यूज किया, ये तो अपन ने देखा है जो है उसमें जात मातस्य कुमारस्य लिखा था श्लोक में प्राण गमन में, तो इसलिए कुमार शब्द यूज किया है। कुमारागार यानी बच्चे का रूम, गार घर को कहते हैं, और बच्चे के खिलौने ये किसने बताए, चरक ने। तो चरक संहिता में कंप्लीट है, घर भी है और बच्चे भी हैं। कुमाराधाल यानी बच्चे के लिए मेल नर्स, यानी बच्चे को कोई जैसे बाई रखते हैं ऐसा कोई मेल नर्स रखते हैं, तो वो बागवट में बताइए। तो धार जिला एमपी में आता है, एक फेमस जगह है, तो ऐतिहासिक है वो, बागवट से रिलेट कर दो उसको। तो बागवट कहाँ के थे, धार के थे, धार जिले के थे। मेल नर्स किसने बताई, बागवट ने बताई। फिर आते हैं भारतीय परीक्षा में, तो चरक ने समान वर्ण की बताई, बालक के समान वर्ण की होना चाहिए, युवा होना चाहिए और स्तन संपत्त होना चाहिए, यानी उसके जो है दुग्ध में कोई दोष नहीं होना चाहिए। सुश्रुत ने श्यामा धात्री बताई है, तो श्यामा सुश्रुत। बागवट दो हैं, संख्या में दो हैं, एक लघु बागवट है, एक वृद्ध बागवट है, संख्या में दो हैं, तो बागवट में दो हैं। काश्यप सबसे ज़्यादा केयर टेक कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 धात्री बताई भैया। जैसे बच्चे का डॉक्टर तो उसको मालूम है, नहलाने धुलाने वाली अलग होना चाहिए, पोटी वॉश करने वाली अलग होना चाहिए, खाने खिलाने वाली अलग होना चाहिए। तो काश्यप ने ऐसी 3 धात्रियाँ बताई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं नए वीडियो में, इसी से आगे कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद।